हेलो, वेलकम टू माय चैनल एटीसी इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रांसलेशन बतावेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ रुझान देना चाहते हैं एग्जाम्पल उदाहरण के जरिए। एग्जाम्पल अगर हम देते हैं किसी भी चीज़ को, खास करके देहाती एग्जाम्पल, तो आप बहुत ही जल्दी उसको समझ जाते हैं। लेकिन अगर हम किताबी बातों पर आते हैं तो आप जल्दी नहीं समझते हैं। तो आज हम पढ़ाने के तहत उन चीज़ों को बोलना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, लेकिन आप इसको समझने में या लिखने में कतराते हैं। आपको अंदर से हिचकिचाहट पैदा होती है। एक आदमी था, उसके एक लड़के थे। तो लड़का को कहता था, बेटा जापान लाया, बेटा जापान ला। तो बेटा कहता था, हम 9th क्लास पढ़ते हैं, जापान एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है, हम देश को कैसे ले आवे। फिर बाप बेटा कहता है, बेटा जापान ला। तो उसके पड़ोस के एक आदमी सुन करके कहते हैं, आपको पता नहीं है, आपके पिताजी हैं जो पान लाने के लिए कहते हैं, तो कहते जापान ला। तो अब जापान ला कंट्री का समझ है, जापान कैसे लाएगा। हा? इस तरह से आप नहीं समझे तो वही आपको कहते कि जाकर के पान ला, तो आप समझ जाइएगा। दोहरा मतलब इसमें छुपा हुआ है। उसी तरह से हम कोई बातें ऐसे बोलते हैं जिनको हम समझते नहीं है, आज समझते भी है तो उसको हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कोई बोलेगा, ये बताओ तुम बड़े होकर के क्या करोगे, या तुम बड़े होकर के तुम घर को उठाओगे या घर तुम्हें उठाएगा। तो आप कहिएगा 5 केजी का एक ईंटा होता है, 10 ईंटा का मतलब 50 केजी होता है, उसको हम नहीं उठा पाएंगे। ईंट का बना हुआ घर होता है, उसको हम कैसे उठाएंगे। इसमें भी मतलब छुपा हुआ है। आपको आप पर जो जिम्मेवारी दी जाएगी, आप जब जवान होइएगा तो आपको शादी विवाह होगी। कहने का मतलब है कि आपके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी बढ़ेगी, उसको घर की संज्ञा दी गई है, घर की तुलना की गई है। तो आप फौरन कहिएगा कि मैं बड़े होकर के घर को उठाऊंगा, न कि घर हमको उठाएगा। तो ये दो तरह की बातें होती है, लेकिन समझने का फर्क होता है। उसी तरह से हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो बहुत ही रोमांचक चीज है। जो चीज दो चीज होता है, एक ही चीज रहता है, उसको दो काम में हम लोग ले लेते हैं। कभी कभी हम कहते हैं, अरे भाई खीरा ये तो सब्जी भी है, आप फल भी है, इसको हम सलाद भी करके खाते हैं, सब्जी बना कर खाते हैं। पपीता, उसको भी हम क्या कहते हैं, ये हमारा फल है, ये हमारा सब्जी है। उसी तरह से कटहल जो होता है, उसको भी हम कहते हैं, भाई ये तो सब्जियों है, अरे फल है, जब पक जाता है तो लोग खाते हैं और लोग इसको बहुत मजे से इसको करते हैं। तो उसी के बारे में हम कहने जा रहे हैं। आज जितने के जितने दुनिया का जो भी चीज होता है, सब नाउन होता है। हम हैं वो भी नाउन है, इस जगह पे आप खड़े हैं वो भी नाउन है, पृथ्वी नाउन है, तो हर चीज नाउन होता है। हम शुरू करते हैं आपको आज इस प्रकार के ट्रांसलेशन वीडियो के जरिए, जो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कहेंगे पपीता फल का फल और सब्जी का सब्जी दोनों है, या बोलिएगा पपीता फल का फल और सब्जी का सब्जी दोनों होता है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो सिंपल, पपाया सर्व्स बोथ फ्रूट एंड वेजिटेबल। यहां पर पपाया सर्व्स का मतलब होता है ये हमें सेवा देती है, ये हमें इस्तेमाल में आती है। बोथ का मतलब होता है दोनों, BOTS जिसको दोनों कहते हैं, फ्रूट एंड, फल हुआ और सब्जी हुआ। तो इसका हम स्ट्रक्चर अगर बनावेंगे तो सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पपीता हो गया तो सब्जेक्ट। अब अगर जैक फ्रूट का कटहल होता था सब्जेक्ट, मतलब इसमें सब्जेक्ट प्लस सर्व बोथ, और ये दोनों नाउन हुआ तो नाउन एंड नाउन कर दिए। क्योंकि दो चीज एक साथ कंबाइन करते हैं तो नाउन एंड नाउन। नए सीखने वाले जो भी होंगे ये समझेंगे, और किताब में कुछ अलग है, लेकिन हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि जिसको आप समझ जाइए वो आपका लिए आसान है, और वही आपके लिए होल एंड सोल हर चीज है, ऑल इन ऑल हो जाता है। आज जिसको आप नहीं समझते वो भारी है, वो आपके लिए नथिंग, कुछ भी नहीं रहता है। कहता है ना भाई हम नहीं सीख पाए, हमको नहीं जानते हैं, टेंशन मत दो, आप ये सब कहने लगेंगे। उसी तरह से बाबू इसको दूसरा मेथड ये भी तो होता है।
पपाया इज बोथ, पपीता दोनों है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी। तो घुमा करके हम उस चीज को बोल सकते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज बोथ प्लस नाउन एंड नाउन होता है। और इस तरह से हम अपने लाइफ में बहुत सा चीज ऐसा है जिसको हम दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं। जैसे कह सकते हैं वह नौकर का नौकर और मालिक का मालिक दोनों है। जैसे कहते हैं वह शिक्षक का शिक्षक और विद्यार्थी का विद्यार्थी है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम भी कभी विद्यार्थी रहे उस लाइफ में, अगर हम पढ़ाना शुरू किए तो लोग कहेंगे शिक्षक भी है विद्यार्थी भी है मेरे। तो इस तरह से आप अपने जीवन में कोई भी दो बातों को इस तरह से डोनेट करेंगे। फर्क यह है कि आपका ये नाउन होना चाहिए, अलग अगर हो तो नहीं हो सकता। दो चीज फेटाने का डर होता है, इसलिए एंड से हम इसको अलग किया, डिफरेंस किया। फ्रूट वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी दोनों नाउन, इसलिए हम एंड लाकर इसको नाउन को ही किए, जिससे आप अच्छी तरह से समझ गए। उम्मीद है इस तरह के ट्रांसलेशन को आप समझ गए होंगे। अब मेरा जहां तक कोशिश है कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो दें, लॉन्ग टाइप से उदाहरण तौर समझा करके, जो हमारे व्यक्तिगत रूप में काम आते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम उस चीज को बोलते भी हैं। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें लिखेंगे। चूंकि हम तो आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप हमको हर जगह देखेंगे। हमें क्या कमी रह गई लिखने में, या अगर आपको सही से नहीं पता चल रहा हो लिखावट, इसके बारे में भी आप हम बतावेंगे, या आवाज के प्रति आप बतावेंगे कि किस तरह की आवाज और होनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे हम अपने माइक्रोफोन के साउंड को और हम हाई करके आपको हम मतलब वीडियो देंगे, आपके पास भेजेंगे। और उम्मीद है मेरा लॉन्ग वीडियो जो है हफ्ता में 2 या 1 बार कोशिश करते हैं, इसलिए कि आप अच्छी तरह से समझिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज जो है इसको समझ जाते हैं तो कल के लिए आपको वो नए चीज होंगे, लेकिन इस चीज को नहीं समझते हैं तो मेरे लिए वही नए चीज होंगे। हमेशा जीवन में याद रखिए, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है, आज बदलते हुए रह जाता है। इसका मतलब यह है कि आज इसको नहीं समझे तो कल के लिए ये चीज नहीं है, पुराने नहीं हुए। अगर समझ गए तो कल के लिए वो नया चीज होता है। इस तरह से हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए अलविदा।